जो एनओसी दी जाती है इसके लिए मुख्य संस्था कहाँ-कहाँ से लेनी पड़ती है? और अब तक लगभग कितने लोग या कितनी इंडस्ट्री इस तरह के प्रोसेस में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं? देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के जो वेबसाइट है, उस पे इस समय तक 16,000 से कुछ ज़्यादा 17,000 के करीब लोगों ने एनओसी ली है, यूनिट्स ने एनओसी ली है। वहीं वेबसाइट पे कंसल्टेंट्स का पूरा पैनल है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो नियरेस्ट आपको लगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। एनओसी किन संस्थाओं के लिए ज़रूरी है और कौन-सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो जिनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, जो भी संस्था ग्राउंड वाटर यूज कर रही है, उसको एनओसी लेना जरूरी है, क्योंकि जब जो पानी निकाल रहा है उसका डाटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर डाटा उसका वाटर रिक्वायरमेंट कम है और वाटर रिक्वायरमेंट कम शो करी है या नहीं शो करी है, या किसी संस्था ने नहीं ली है एनओसी और एनओसी में अपनी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं डिक्लेयर करी है, तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना संभव नहीं है, मुश्किलें आती हैं। अभी जितना भी हम पॉलिसी बना रहे हैं सब हाइपोथेटिकल अपनी पर्सनल असेसमेंट से बना रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट असेसमेंट उसमें नहीं है। अब जैसा आपने सवाल किया, अभी किसी दर्शक ने भी ये बात की थी कि किसको एनओसी लेनी चाहिए, तो भारत सरकार के हिसाब गाइडलाइंस के हिसाब से हर इंडस्ट्री जो भी ग्राउंड वाटर को यूज कर रही है उसको एनओसी लेनी है। एक उसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर आप 10,000 लीटर रोज से कम पानी निकाल रहे हैं किसी इंडस्ट्री में और वो माइक्रो एंड एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो उसको अपना डाटा डिक्लेयर करके एग्जेम्पशन ले लेनी है, लेकिन वो डाटा उसको सबमिट करना है। एनओसी और एग्जेम्पशन में एक फर्क है कि एनओसी रिन्यूएबल है, एग्जेम्पशन वन टाइम है, लेकिन डाटा उसका चला जाएगा। इंडस्ट्री के अलावा हम आते हैं फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसमें कवर्ड हैं, सभी हॉस्पिटल्स कवर हैं, सभी नर्सिंग होम कवर हैं, सभी होटल्स कवर हैं, सभी एयरपोर्ट कवर हैं, सभी लॉजिस्टिक कार्गो वेयर हाउसेस कवर हैं, सभी स्टेशंस कवर हैं, सभी मॉल्स कवर हैं। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जेम्पशन जैसे आपने पूछा, अभी एक दर्शक भी बात कर रहे थे कि क्या हमें लेना चाहिए और उनका प्राइवेट घर था, तो जो प्राइवेट घर में अपने बोरवेल जिन्होंने लगा रखा है, 4 इंच का बोर और 1 HP का अगर उसमें पंप है और केवल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, तो उसको किसी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोरवेल खेती में यूज हो रहा है, तो खेती में उसको कहीं कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।